स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज वीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख गया होगा, जो हम आज अम्ब्रेला कटिंग की फ्रॉक कटिंग करने जा रहे हैं, इसका मेज़रमेंट क्या है, तो उसी मेज़रमेंट का आप स्क्रीनशॉट लेके रखें और उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और मेज़रमेंट चाहे कोई भी हो, फार्मूले वही लगेंगे जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हम आपको केवल ड्राफ्टिंग करके दिखाने वाले हैं। और ड्राफ्टिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपकी कटिंग अच्छी होगी और स्टिचिंग भी अच्छी होगी। तो ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमको फ्रॉक का ऊपर का भाग कटिंग करना होता है। तो स्केल की मदद से आप इस तरीके से इसको पहले स्क्वायर कर लें। इसको स्क्वायर करने के बाद में फ्रॉक के जो ऊपर की चोली का भाग है वो हम 15 इंच लेंगे। तो ये 15 इंच हमारा यहाँ पर आ गया। इस तरीके से 15 इंच का यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 15 इंच चोली का ऊपर वाला भाग आ गया। से पहले बताया भी है, यहाँ पर हम आर्मोल 6 इंच ले रहे हैं। ये आया कैसे? तो ये आया है आपका बस्ट का 8वां हिस्सा प्लस 2 इंच। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, बस्ट का 8वां हिस्सा प्लस 2 इंच, यानी कि आप 32 को 8 से भाग करिए और जितना भी आपको मिले उसमें 2 जोड़ दीजिए। तो 8 चौक 32, 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 6 इंच आर्म होल चेस्ट लाइन हो जाएगा। तो ये चेस्ट लाइन आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद शोल्डर लाइन, तो शोल्डर हमारा है 11 इंच या 12 इंच। तो शोल्डर हमारा 12 इंच है तो उसका आधा करेंगे और उसमें ½ इंच प्लस करेंगे। तो 6.5 इंच हमने ये ले लिया। और यहाँ पर चेस्ट का जो विड्थ है वो हमको लेना है 1/4। तो 8 चौक 32 और इसमें ½ इंच हम प्लस करेंगे लूजिंग के लिए और 1 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर वेस्ट पर 28 इंच हमारी है, तो 7 चौक 28 और ½ इंच हम इसमें और प्लस करेंगे और 1 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन के लिए रहेगा। और उसके बाद में आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लेग शेपर से मिला दीजिए। और ये साइड में आपको जो है ½ इंच ऊपर उठा लेना है। इस तरीके से ½ इंच ऊपर उठा लेना है और इस तरीके से इसको आप शेप दे दीजिए। यहाँ पर ये शेप इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आर्म होल लाइन हमें बनानी है। देखिए यहाँ पर हमने 6.5 लिया है, तो यहाँ पर भी हम 6.5 लेंगे पहले, सपोज दैट। और यहाँ से ½ इंच हमको और अंदर आना है। उसके बाद में आप इसको यहाँ पर इस तरीके से मिला दीजिए और यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच का एक मार्क लगा लीजिए और यहीं से आपको राउंड इस तरीके से बना लेना होता है। तो ये हमारा फ्रंट का भाग हो गया। अब इसमें यहाँ पर जो नेक बनेगा वो आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5 इंच ले लेते हैं और नेक की गहराई हम 6 इंच ले लेते हैं। 5 इंच हमारा ये तैयार आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नेक का एक बॉक्स बना लीजिए और इसी में आप कोई भी डिज़ाइन इस तरीके से बना सकते हैं। नेक का कोई भी शेप आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप 2 शोल्डर भी डाउन कर दीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट वाला भाग हो गया। अब इसी में हम आपको बैक वाला भाग बताएंगे। तो बैक वाले भाग के लिए हमें कौन कौन से परिवर्तन करने पड़ेंगे। देखिए बैक में हमको यहाँ से आपको जो है 1.25 इंच डाउन करना है। यहाँ पर 1.25 इंच इस तरीके से रख लीजिए। बैक में गला हमारा फ्रंट में बड़ा नहीं होता है, तो 1.25 इंच बना करके इसको आप इस तरीके से सेव कर दीजिए। ये हमारा बैक का नेक हो गया। शोल्डर हमारा सेम रहेगा। यहाँ से आपको यहाँ से जो है इस तरीके से एक लाइन ले लेनी है और यहाँ पर आपको 1.25 इंच या फिर ½ इंच
यहाँ पे आधा इंच हम बढ़ा रहे हैं, साइज के हिसाब से ये बढ़ाया जाता है। और इसको यहाँ से इस तरीके से शेप दीजिएगा कि ये हमारा इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बैक वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा बैक वाला हिस्सा हो गया, ये बैक हो गया हमारा, और ये वाला जो है फ्रंट है। यहाँ पर परिवर्तन फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे, बैक में कहाँ पर परिवर्तन हुआ है, ये नेक पे परिवर्तन हुआ है और ये आर्म होल पर परिवर्तन हुआ है, बाकी सेम रहेगा आपका। और बैक में यहाँ पर आप जिप लगाना चाहते हैं या हुक लगाना चाहते हैं, वो आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट जो है हमारा, फ्रंट जो भाग है वो कितने पीस हमको कटिंग करना पड़ेंगे, 1 कट 1। देखिए बैक एक ही चाहिए क्योंकि ये फ्रंट से ओपन नहीं होगा, और बैक हमारा फ्रंट से ओपन होगा तो 2 हिस्सों में भी अगर हमारे पास कपड़ा है तो वो 2 हिस्सों में, वो पीछे साइड में हम चैन लगा सकते हैं। तो ये बैक हमारा जो है ये कट 2 पल्ले हमें बैक के चाहिए। अब इसके बाद में इसमें जो घेर लगेगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए घेर लगाने के कई एक तरीके हैं। देखिए यहाँ पर हमें घेर के लिए कपड़ा कितना चाहिए और किस किस तरीके से हम घेर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसी में सिंपल घेर बताएंगे। तो सिंपल घेर होता है, उसके बाद में हम अम्ब्रेला बताएंगे इसी में आपको। तो ये वाली जो लाइन है आपको आगे के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है, और ये हमारी जो लेंथ है इसकी, टोटल इसकी जो लेंथ है फ्रॉक की वो 35 इंच है। तो 35 इंच हमारी लेंथ है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ऊपर का भाग हो गया 15 इंच। अब नीचे इस तरीके से जब इंची टेप रखेंगे तो ये 35 इंच आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, आधा इंच यहाँ पे भी दब जाएगा, तो इसे हम 36 कर लेते हैं, 36। और इसमें हमें 1 इंच का मार्जिन भी चाहिए होगा। तो 37 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया। अब ये देख लेते हैं हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 22 इंच। तो 22 इंच ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। और 22 इंच इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको आप सीधा पहले स्ट्रेट करिए, यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से आप इसको स्ट्रेट कर दीजिए। और ये वाला पॉइंट जो है हम इसको भी यहाँ से मिला देते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो कपड़ा है, ये एरिया, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पर घेर जो है जितनी हमारी कमर होती है, जितनी हमारी कमर होती है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला क्या रहता है इसका, वेस्ट का 3 गुना रहता है। ये जो हम घेर बना रहे हैं, अगर हम इसमें प्लेटेड घेर बनाते हैं, प्लेट डाल के घेर बनाते हैं, तो हमको 3 गुना कपड़ा चाहिए। गेदर के लिए अगर हम बनाते हैं तो इसमें 2.5 गुने में भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपकी प्लेटें पड़ के ये घेर हमारा इसमें चोली में अटैच हो जाएगा। तो घेर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चोली का भाग माइनस कर दीजिए और घेर को कट कर लीजिए। अब अम्ब्रेला कैसे कटिंग किया जाएगा, तो अम्ब्रेला के लिए यहाँ पर देखिए, पहले कुछ पेपर पे हम आपको समझाएंगे। आपके पास कपड़ा इस तरीके से रहेगा, तो सबसे पहले आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर दोबारा में आपको इसके इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आपका कपड़ा फोल्ड होगा तो कपड़ा कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हम काट देते हैं। तो ये आप मान के चलिए, ये कपड़ा आपको इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। तो ये कपड़ा आपने ऊपर वाला भाग काटने के बाद में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद ऐसे रखा है, मान लीजिए ऐसे रखा है। तो यहाँ पर जो आप निशान लगाएंगे वो कमर का चौथाई जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, हमारी जो कमर है वो 28 है, 7 चौक 28, इसमें हमने आधा इंच प्लस किया हुआ है। तो यहाँ पर आप केवल 7 इंच लेंगे, इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और जहाँ पर आपका 7 इंच आ जाएगा
वहीं पर आप इस तरीके से निशान लगा करके और इस तरीके से इसमें मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद में इस पॉइंट से या इस पॉइंट से आपको यहाँ पे चोली का भाग 15 इंच माइनस करने के बाद में, चोली का भाग 15 इंच माइनस करने के बाद में ऐसे यहाँ पे रखना है और टोटल लेंथ लगा लेनी है आपको यहाँ पे इस तरीके से। सपोज दैट हम ये मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, तो यहीं पर इस तरीके से पूरा हमको इस तरीके से निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद में हमारा ये इस तरीके से कटिंग हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और जो ये वाला निशान आप लगाएंगे, ये वाला जो निशान लगाएंगे उसके आधा इंच ऊपर ही आप कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे औरेब होता है तो ये बढ़ता है। इस तरीके से आपको ये कटिंग कर लेनी है। तो ये आपका घेर इस तरीके से आ जाएगा अम्ब्रेला, इसमें कोई जॉइंट नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर ऐसे करके अटैच हो जाएगा। तो अब हम कपड़े में बताते हैं आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा भाग बन चुका है। तो इसकी जो लेंथ है वो 35 इंच है, तो 35 इंच हमने ऊपर ये माइनस करके यहाँ पर हमारा जो घेर आ रहा है वो हमने 22 इंच लिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से यहाँ पे कितना हमें लेना है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है 7 इंच आपको लेना है। तो ये देखिए 7 इंच हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से आप खींच लीजिए, ये लाइन हमारी आ गई यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमको 22 इंच लेना है, यहाँ से हमको ये 22 इंच लेना है। ये वाले हमने जो बताए थे आपको, ये मार्क जो लगा है ये हमने वैसा वाला बताया था जो प्लेट पड़ेगा। अब 22 इंच हमारा यहाँ पे आ गया ये। तो इसी तरीके से ये 22 इंच आ गया। लेकिन ये वाला जब मार्क आप लगाएं तो मेजरिंग टेप यहाँ से 22 इंच का एक मार्क ये लगाने के बाद में मेजरिंग टेप आप यहाँ रख लें, और ये हमारा कितना भी आए फिर उसके बाद में 26.5 इंच आ रहा है हमारा। तो 26.5 इंच के इस तरीके से निशान आप लगाते चले जाएं। यहाँ पर इंची टेप को रखें और इस तरीके से आपको निशान लगाने हैं। ये 26.5 इंच के सारे जगह पे निशान आपको ले लेने हैं ऐसे। कहाँ पर हमारा ये आएगा इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना कपड़ा होगा हम उतना ही तो निशान लगाएंगे। तो कपड़ा इसके लिए डबल अर्ज का यूज करें। तो ये हमारा यहाँ तक ऐसे आया। और इस वाले पॉइंट को अब आप अच्छे से पूरा इस तरीके से मिला दीजिए। ये वाला जो पॉइंट हमने लगाए हुए हैं इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए। फिर हम बता रहे हैं इस वीडियो में, ये ITI और CITS के जो कटिंग सीविंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से हमको जो है हल्का सा इस तरीके से राउंड कर लेना है। ये आधा इंच यहाँ पर आप इस तरीके से डाउन करिएगा, और डाउन करने के बाद आधा इंच डाउन करके ये गोल करके हल्का सा शेप देके आप, और आधा इंच ऊपर से ही आपको इसको काटना है, क्योंकि आधा इंच आपने डाउन कर दिया है। तो कटिंग आप अब आधा इंच ऊपर से ही करें इस तरीके से। तो आपका यहाँ पर ये वाला घेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। पुश करना वीडियो। तो अब हम आपको जो है देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो ITI और CTI के बच्चे हैं ना, तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से अपनी फाइल पे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फूल पत्ती कुछ भी ऐसे करके बना सकते हैं, जिससे कि आपकी फ़ाइल अच्छी लगेगी देखने में। तो ये हमारा अम्ब्रेला कट फ्रॉक का ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब इसकी जो स्लीव है, तो इसका जो स्लीव है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए हमें एक इस स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ से हमारी लेंथ की मार्क लगेगी। तो लेंथ जो है हमारी कितनी है, 5 इंच का है, हमें इसमें स्लीव बनाना है। तो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ही आप लेंगे, शोल्डर पे आधा इंच दब जाएगा। और 1.5 इंच का हमें मार्जिन बॉटम में लेना है।
तो ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन वाला हिस्सा हो गया। और यहाँ से यहाँ तक आप जो है 2.5 इंच ले लीजिए, और 2.5 इंच लेने के बाद में इसको इस तरीके से मार्क कर दीजिए। अब ये वाला मार्क कितना रखना है, तो ये वाला मार्क हमको जो है, हमने चेस्ट लाइन के लिए 6 इंच रखा था, तो यहाँ पर आधा इंच आप प्लस कर दीजिए। शोल्डर टू चेस्ट लाइन जो होती है वो जितनी होती है उसमें आधा इंच प्लस करके यहाँ से यहाँ तक रखा जाएगा। इसके बाद में यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसको इस तरीके से आप शेप कर दीजिए। और ये जो बॉटम है हमारा 10 है, तो यहाँ 5 इंच लगाइए और इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए और ये वाला पॉइंट इस तरीके से तिरछा कर दीजिए। तो ये हमारी आस्तीन यहाँ से फोल्ड है, ये हमारी फोल्ड है आस्तीन। अब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आधे इंच का मार्क लगाने के बाद में इसको इस तरीके से छांट देंगे और यहाँ पर 2 नोचिस भी लगा दें, जिससे कि ये हमें पता लगा रहेगा कि ये फ्रंट में हमारा आना चाहिए। तो ये हमारी सिंपल स्लीव है। हर ड्राफ्टिंग में हम स्लीव बता रहे हैं आपको, स्लीव बार बार बता रहे हैं, स्लीव आपका एक ही जैसे कटेगा हमेशा। तो ये हमारा पूरा ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ अम्ब्रेला फ्रॉक का, आप देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल का उद्देश्य केवल इतना ही है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।